अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे फाइनली जो है ना वापसी की तैयारी हो रही थी और हम लोग बार बार ट्राई कर रहे थे कि कहीं से हम लोगों को उबर वगैरह मिल जाए, लेकिन ना उबर मिल रही थी हम लोगों को, ना इन ड्राइव मिल रही थी, क्योंकि शायद टाइम ही ऐसा था। मेरी फ़्लाइट थी तकरीबन 3 बजे की और मैं 12 बजे से ट्राई कर रही थी कि मुझे कुछ मिल जाए, हम लोग जल्दी से निकल जाएँ, लेकिन हम लोग फिर भी काफ़ी लेट हो गए थे। तकरीबन 1 बजे जो है मैं घर से निकली थी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेहंदी जो मैंने लगाई थी रात को। और मुझे छोड़ने एयरपोर्ट पे अम्मी मेरे साथ जा रही थी, क्योंकि उनको था कि यार मैं छोड़ के आती हूँ। और सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आई थी, साथ में मेरी सिस्टर आई थी छोटी वाली, साथ में बड़ी बहन की जो बेटी है उसको होता है कि यार बस मैं चली जाऊँ। और उसको लगता है कि हमारा घर जो है ना वो एयरपोर्ट पे है, तो कहते हैं आओ मैं आपको आपके एयरपोर्ट पे छोड़ के आ जाती हूँ आपके घर पे। तो बस जी यहाँ पे अब हम लोग उबर का वेट कर रहे थे। फाइनली हम लोग को एक उबर मिल गई थी और बड़ी मुश्किल हम लोगों को मिली थी, क्योंकि नो आइडिया ऐसा क्यों हो रहा था कि हमें कोई सर्च में ही नहीं आ रही थी। जो भी आ रही थी छोटी गाड़ी आ रही थी, तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, छोटी वाली ही गाड़ी में चले जाते हैं। और यहाँ पे गुल हमीद जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, लास्ट डे था उसका। और यहाँ पे जो बाइक्स वगैरह होती हैं, रिक्शे वगैरह होते हैं, इनको देख के ये बहुत ज़्यादा शोर मचाता है। यहाँ से इसकी हल्की हल्की तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम पे आके मैंने इसका जो दूध है ना वो चेंज कर दिया था। नीडो मैं वैसे पाकिस्तान से लेकर आई थी, सऊदीया से लेकर आई थी, लेकिन लास्ट 2 डेज़ में इसका दूध जो है वो ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा यहाँ का नीडो पिला लेती हूँ, लेकिन जैसे इस लड़के को मैंने नीडो दिया, लड़के की तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। और जी उसके बाद जो है ना इसने एयरपोर्ट वाले यानी कि जिस दिन हम लोग जा रहे थे रास्ते में इसने पहली वॉमिटिंग जो है ना वो अम्मी के ऊपर कर दी थी। और उसके बाद जो है ना हर आधे घंटे बाद, हर 10 मिनट बाद ना ये वॉमिटिंग कर रहा था और इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। जैसे मैं इसको दूध देती थी दोबारा से इसने वॉमिटिंग कर देनी, पानी देना तो भी इसने वॉमिटिंग कर देनी। तो यहाँ से जो है ना सफ़र बहुत बुरा गुजरा, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर सकी। मुझे ज़्यादा टेंशन थी कि यार मेरा बेटा, तो इस वजह से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया जितना किया। फिर घर जैसी पहुँची तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको मैंने जैसी दूध दिया उसके बाद मेरा लड़का ठीक हुआ। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग करवा रहे हैं बोर्डिंग, और हम लोग की बोर्डिंग हो गई थी, उसके बाद हमारी इमिग्रेशन हो गई थी। फिर हम लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे थे अपनी फ़्लाइट का, और आज हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी पहले की निस्बत लेट थी। हम लोगों की फ़्लाइट गुल 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 कम, ये देखो गुल बाबा गुल, हम लोग की फ़्लाइट रेडी हो चुकी है। बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से निकले। और आई थिंक फ़्लाइट लेट है, क्योंकि अभी तक फ़्लाइट आई नहीं है। टाइम था 3 बजे का, 2 बज गए हैं। क्या है, क्या हुआ है? हम लोग का चेक इन हो गया है और बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। बस हम लोग वेट करें। हम लोग की फ़्लाइट 3 बजे थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है लेट हो जाएगी, क्योंकि 2:30 अगर फ़्लाइट ही नहीं आई हम लोग की। ये तो हालात है भाई, हम लोग को बहुत टेंशन बनी है। गोल जो है ना वॉमिटिंग कर रहा है, स्टिल वॉमिटिंग कर रहा है, और 2-3 मिनट बाद जो है ना वॉमिटिंग करता है। और मैंने दोबारा से फ्लाइनास को ही चूज़ किया था। मैंने सोचा था फ्लाइनास के ही थ्रू जाऊंगी, लेकिन इनका जो सफ़र है ना वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से लंबा हो जाता है। यानी कि बाकी फ़्लाइट 4 घंटे में आती हैं और इस फ्लाइनास जो है ना 5.5 घंटे में उसने पहुंचाया। मेरा टाइम इतना मुश्किल से गुजरा था। पहले 4 घंटे तो गुल हमीद सो के गुजारा उसने टाइम, लेकिन उसके बाद जो है ना उसको यही था कि उसने वॉमिटिंग कर देनी, ये वो। तो खैर हमारा सफ़र जो है ना इसलिए यहाँ से थोड़ा सा बुरा गुजरा। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठी थी ना तब बहुत अच्छी फीलिंग थी, लेकिन अब जो है ना हर बार आना पड़ता है, तो अब ऐसा लगता है कि जैसे बस में जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जाते हुए जो खुशी होती है ना वो एक अलग ही होती है। और बार बार मेरी सिस्टर वगैरह मुझे कॉल कर रहे थे तुम्हारा प्लेन उड़ा कि नहीं उड़ा, क्योंकि वो वेट कर रहे थे। मेरा घर बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही, और ये वाला जो जहाज़ है फ्लाइनास को गया जो भी हो गया ना, क्योंकि इसका रूट जो है ना हमारे घर के पास से होके गुजरता है, तो फिर सब लोग वेट कर रहे थे कब तुम्हारा जहाज़ जाएगा तो हम लोग देखेंगे। और जब मैं घर पहुंची ना तो अम्मी ने बोल दिया था कि हाँ भाई हमने तुम्हारा जहाज़ उड़ते हुए देखा था, और मैंने उनको बता दिया था कि जी अब हम लोग फ्लाई कर रहे हैं। और जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सऊदी अरेबिया पहुंच गए थे। यहाँ आके ना मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि वही पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बिल्कुल इधर उधर ऐसे घूम रहे थे, कोई डिसिप्लिन कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे देखे माशाल्लाह से सब लाइन में चल रहे थे। और फाइनली जो है ना हम लोग पहुँच गए थे सऊदी अरेबिया। पहुँच गए। ओके ये पड़ा है,
एक ये छोटा बैग पड़ा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। कौन सा ये? हाँ एक ये और एक वो बड़ा वाला बस। ये नहीं नहीं वो आगे वाला, आगे वाला। हाँ ये वाला। गल बाबा, गल बाबा। और जी फाइनली जो है ना हम लोग पहुंच गए थे और गुल के बाबा हम लोग को रिसीव करने आ गए थे और इतनी खुशी हो रही थी ना कि बस हम लोग पहुंच गए थे। मेरा फुल अबाया की बुरी हालत हो गई थी और उसके बाद हम लोगों ने जाना था खाना खाने के लिए, क्योंकि जो भाई हमाद हैं, जो लोग जानते हैं, रियाद में हम लोग उतरे थे, तो जो भाई हमाद वहीं पे रहते हैं और उनकी तरफ से हमारा खाना होने वाला था। तो फिर मैंने सोचा पहले गुल हमीद के कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। देखिए कि इतनी वॉमिटिंग इसने किया है, इतनी वॉमिटिंग, मेरा पूरा अबाया, मैं इतनी बुरी हालत थी, मैं उनसे टिश्यू मांग मांग के, वाइप्स मांग मांग के थक गई। आजकल के दौर में जहाँ मन है क्वारंटाइन ये वो हर चीज से मुझे कहती कितने दिन का पैकेज है आपका, कहती कितने दिन का पैकेज है दिखाएं। मैंने कहा मेरी तो सऊदी से 3 वैक्सीन लगी हुई हैं। तो मैंने कहा है, हाँ ये कहती हैं। मैंने कहा है तवक्कल ना, तो कहती दिखाओ। मैं तवक्कल ना दिखाया, उसने देखा, कहती ठीक है। सर्टिफिकेट नहीं देखा जैसा? नहीं कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ फाइनली जी तो यहाँ से सीधा हम लोग रियाद एयरपोर्ट से गए थे होटल में, जहाँ भाई हमाद और उनकी फैमिली ने हमें इनवाइट किया हुआ था। तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने खाना खाना था। गुल हमीद की बहुत बुरी हालत थी, फिर इसको दूध वगैरह पिलाया, इसके कपड़े वगैरह चेंज किए, वाइप्स वगैरह से इसको फुल क्लीन करके, और फाइनली यहाँ पे हम होटल में पहुँच गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने बिरयानी वगैरह ऑर्डर की थी, साथ में हलीम ऑर्डर की थी, क्योंकि हम लोग हल्का फुल्का खाना चाह रहे थे। हम लोग सफ़र करके आए थे और गुल हमीद देख लें, इसकी मैंने फुल लुक चेंज कर दी थी। और अपना अबाया भी मैंने थोड़ी देर के लिए चेंज कर दिया था, क्योंकि मेरा जो पहला वाला अबाया था गुल हमीद ने बहुत बुरा उसका हाल कर दिया था। फिर हम लोगों ने रियाद में रात को तकरीबन 9 बजे हम लोग, मेरे ख्याल में वहाँ से हम लोगों ने खाना खाया। 9 बजे हम लोग निकले और हमारा तकरीबन 4 घंटे का सफ़र था, 4 या 5 घंटे का, जो हम लोगों ने बरैदा अपनी सिटी जाना था, यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं। तो हमने वो फिर 5 घंटे का सफ़र तय करना था और रात को तकरीबन 2 या 3 बजे हम लोग अपने घर पहुँचे थे और बड़ा सुकून आ गया था। रियाद में क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, फ्रंट सीट पे बेबी को नहीं बिठा सकते, तो इस वजह से फिर रियाद का जितना यानी कि तकरीबन 10-15 मिनट का सफ़र था जो निकलने का था, उसमें फिर मैंने गुल हमीद को पीछे बिठाया था कि एमी कैमरा ना पड़ जाए, जिसकी वजह से हम लोगों को फाइन हो जाएगा। बस हम लोग रियाद से भी निकलने लगे हैं। रियाद से जो है ना खाना शाना भी खा लिया है, भाई हमाद के साथ बैठ के हम लोगों ने खाना खाया था और बस यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया, कॉफ़ी शॉफ़ी लेते हैं और उसके बाद हम लोग निकलते हैं। ठीक है गुल? सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का बहुत अच्छा था, लेकिन रास्ते में जो गुल हमीद ने वॉमिटिंग की ना, मतलब कि 6 से 7 दफ़ा गुल हमीद ने वॉमिटिंग की है, मतलब प्लेन में ही, और उस वजह से बड़ी जो है ना प्रॉब्लम हुई है। फिर मोशन जो है 5 से 6 दफ़ा किए हैं, तो ये इस वजह से, क्योंकि मैंने इसका दूध चेंज कर दिया था। पाकिस्तान का दूध जो है ना उसको रास नहीं आया। जो दूध लेके गई थी वो मैं यहाँ से लेके गई थी, और आखिरी जो लास्ट डे था, मैं जो कह रही हूँ लास्ट डे था, थकी हुई हूँ ना, लास्ट डे जो था उसकी वजह से उसको फिर मैंने दूसरा वाला पिला दिया, पाकिस्तान का नहीं, तो उसकी वजह से उसकी तबीयत चले आप लोग खड़े हो। अस्सलामुअलैकुम जी, हम लोगों की वापसी हो गई है। यहाँ पे बनाने लगी हूँ चाय और साथ में बताती हूँ कि हम लोग क्या क्या लेकर आए हैं। तो फिर अब चाय जो है फुल्ली रेडी कर लेती हूँ। अभी दूध पड़ा है ना, चेक करें जरा सी जो है ना। इस शर्ट को देख के मुझे एक चीज याद आ गई। क्या याद आ गई? अरे बंदे एक किसी लड़की थी, इसको कमेंट आया था इस पे बड़ा प्यारा। क्या? इसने कहा था इसको कहते हैं इसका कान निकल आया है। ये इस तरह के लिखा था, कान निकल आया है इसका। तो कान भी था और लोगों ने मोस्टली ने कहा था कि ये क्या कहते श्रिंक ना हुई हो ना शर्ट। नहीं ऐसा नहीं, मुझे बाकी तो बहुत लोगों ने लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था ना इसे कहते हैं कान निकल आना, कि कान निकल आया है। मैंने कहा शर्ट का कान किधर निकल आया? तो ये देखिए, इसका नाम नहीं याद इन्होंने लिखा था। अभी इसके जो बटन है ना वो संभाल लेना। बटन किस कलर के हैं? ये वाले सारे कट करके अलग कर लेना। और ये देखो, ये पूरी जो शर्ट है ना, इसको इसके पीस करने लगे कि डस्टिंग के लिए फेरी यूज़ कर ले। बंदा पूछे यहाँ पे 5 रियाल वाली शॉप में से हज़ारों पीस मिलते हैं। 100 दफा गई है 5 रियाल की शॉप में, कभी कुछ लेके आई है? कितने मेरे पास पीस पड़े हैं। दूसरे दिन उसको तो बेड़ा गर्क कर देती है। तो नए तो लेकर आती हूँ ना फिर।
ऐसे मजा आता है, हर बार जाओ नए लेकर आओ और पहले वालों का बेड़ा कर हर बार मैं तुझे नई शर्ट फाड़ के दूंगा। क्योंकि इनको जो है ना चस्का चढ़ चुका है नया कपड़े पहनने का, और देखते हैं कि ये चस्का कब तक रहता है। ऐसा ही है। नहीं, मैं जब नई शर्ट लूँ तो यही थोड़ा मुझे फील होता है कि यार बड़ा मजा आता है नई शर्ट में। उसके बाद फिर मैं जब पैसे लगाता हूँ तो मेरा दिल नहीं करता मजीद पैसे लगाने का। कोई बात नहीं, हम लगाएंगे। हम अपने ये मैंने नोट किया कि जब तक मैं पुरानी शर्टें पहन रहा था तुरैफ वाली ना, परवाह ही नहीं थी मुझे। तो जो ही वो नई शर्ट्स पहन के गया हूँ ना, हालांकि तो प्रेस करके गई थी सारी नई पुरानी शर्ट्स भी, मुझे हालांकि कि दिल किया किसी पुरानी शर्ट को हाथ लगा, सारी नई पहनी आपने। ये देखिए इनके काम चेक करें। चलें ठीक है, अभी आप कट करें। कैंची चलाना देख, दर्दी वाली हाथ। हाँ तो मेरे ब्रांड के पता लगे जैसे ट्राउजर भी गया। मेरे ब्रांड के कपड़े फिर आप स्टिच किया करें, क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, कटिंग में कर सकता हूँ। मेरे ब्रांड जिसे कहना कि जी सर ये कपड़ा हम कट करके ले आए हैं, उन्होंने कहना है स्टिच कर दो। उसको बोला बेटा जिससे ये कटिंग करवाइए तो इसको स्टिचिंग की जरूरत तो नहीं है, बस ये हो गया का। चले तो आप इसको करें और मैं अपने काम करती हूँ। हर बार ऐसा ही होता है, आप क्लिप बनवाते हैं, मेरे काम होते हैं पेंडिंग। उनके लिए न्यू मास्क लेकर आई हूँ, कितना क्यूट लग रहा है मास्क। मास्क और बस जी ये मेरे लिए लेकर आई हैं 5 रियाल से। मैं इनके लिए लेकर आई हूँ एक था कितने का, एक मास्क बन रहा था 100 रुपए का, और आप इतने सारे मास्क जो है ना 5 रियाल के लेकर आए हैं। तकरीबन 200-300 मास्क होंगे खड़े, इतने सारे। असल करता हूँ तो 6 महीने चलता है ना। अब मैडम हर डेली तो आप मास्क घुमा के आती है बच्चों मेरे वो खड़े हुए वो देखिए। चले जी निकलते हैं। अभी किधर जाना है? पहले फहम खाएंगे, पहले नेस्टो जाते हैं, वहाँ से दही ले लेते हैं। नेस्टो और फिर दही यहाँ से ले गाड़ी में रख लेते हैं। नेस्टो से पहले फार्म खाते हैं, फार्म खाने के बाद फिर जाते हैं नेस्टो घूमते हैं, तो वापस आके सोएंगे क्योंकि कल रात को नींद नहीं पूरी हमारी। 5 बजे हम लोग सोए थे। और ये देखें बैग एक ये पड़ा है, एक खुला हुआ वो पड़ा। सही इन्होंने घर में गंद मचाया हुआ था। ये तो फिर आके मैंने समेटने की कोशिश की है। चले फिलहाल चलते हैं। जो जी फहम लेकर आओ। अच्छा रात को फिर हम लोग बहुत लेट सोए थे, 3-4 बजे आते साथ मैंने चाय वगैरह बना ली थी। रात को बहुत लेट सोए थे और फिर हम लोग नेक्स्ट डे हमने सोचा कि खाना जो है ना हम बाहर से खाएंगे, कौन बनाएगा। फुल हम लोग थके हुए थे, बिल्कुल मेरी शक्ल भी देख सकते हैं विदाउट मेकअप जो है ना बहुत बुरी हो गई थी मेरी तो। और अबाया भी मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि गुल हमीद ने पहला वाला अबाया गंदा कर दिया था मेरा, और ये वो अबाया है जो मुझे भाभी नाजिया ने गिफ्ट किया था, और इसकी लुक मुझे बहुत प्यारी लगती है। विदाउट ये प्रेस होने वाला नहीं है, पहले बता दूँ बना नहीं है। अभी के साथ ना मेरा यही होता है, इनको ज़रा ना होता है कि यार फेरी बीवियाँ वैसे सर्व करती हैं, लेकिन यहाँ मैं हस्बैंड को कहती हूँ कि मैं वीडियो बना लूँ और आप जो है ना थोड़े से चावल डाल दें। तो यहाँ पे अभी हम लोग फाहम खा रहे हैं और मेरा बेटा कहाँ है ये देखें, शायद ब्लर हो जाए, बिल्कुल ब्लर हो जाए। नहीं इतना दूर भी नहीं है लेकिन दूर है, रुका हुआ है, देख रहा है लड़कों उन बच्चों को देख रहा है। हम लोग फाहम इंजॉय करते हैं, फिर उसका एंड में खिला लूँगी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत शौक से खाता है। हम लोग आए थे अपने पुराने वाले पार्क जहाँ पे हम लोग अक्सर आके बैठते थे, तो यहाँ पे बैठ के अभी हम लोगों ने फाहम खाया है, शूज़ वगैरह पहनती हूँ। हस्बैंड ने गाड़ी स्टार्ट भी कर ली है, चलो चलते हैं यहाँ से। और बस जी खाना शाना खाया और वापस जा रहे हैं। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इसी व्लॉग के साथ दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।